अरे भाई, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्यों बैठे हो? मैं रामपुर गांव का रहने वाला हूँ और मेरा नाम मोनू है। मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ। आज सुबह ही मेरी पत्नी ने मुझसे झगड़ा किया और मुझे खड़ी खोटी सुनाकर घर से निकाल दिया। उसने मुझसे कहा है कि मैं जाकर बहुत सारा धन कमा कर लाऊं। इसलिए मैं किसी काम की तलाश में अपने घर से निकला हूँ और चलते चलते थककर इस पेड़ के नीचे बैठ गया। मोनू, मैं रायपुर का प्रसिद्ध ज्योतिषी हूँ। किनेश, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे गरीबी को दूर करके तुम्हें राजा बना सकता हूँ। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हाँ मोनू, ऐसा हो सकता है, लेकिन राजा बनने के लिए तुम्हें थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। कष्ट? कैसा कष्ट? मोनू, मुझे तुम्हारे हाथों में राज्य की रेखा बनानी पड़ेगी। लेकिन हाथ में ऐसी रेखा किस प्रकार बनाई जा सकती? मुझे कतार से तुम्हारी हथेली पर एक रेखा खींचनी होगी। ऐसा करने से तुम्हें थोड़ा दर्द तो महसूस होगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे। वह दरवाजे हमेशा। ज्योतिषी की बात सुनकर मोनू सोच में पड़ गया और फिर कुछ देर तक सोचने के बाद वे कहने मुझे लगा। आपकी बात मंजूर है ज्योतिषी जी। आप जल्दी से मेरी हथेली पर एक ऐसी रेखा खींच लीजिए। यह सुनकर ज्योतिषी जी ने अपनी कटार निकाली और मोनू के हाथ में एक राज्यों की रेखा बना दी और फिर बोला। मोनू, अब तुम ऐसे हो, तुम्हारी हथेली में राज्यों का रेखा बन चुका है। जल्दी तुम किसी देश के राजा जरूर बनोगे। मोनू ने ज्योतिषी को प्रणाम किया और वहां से चल गया। उसके जाने के बाद ज्योतिषी जी भी चले गए। मोनू खुशी से उछलता कूदता आगे बढ़ जा रहा था। राजा बनने की खुशी में वह काम करने की बात पूरी तरह से भूल चुका था। अब तो वह ये सोच रहा था कि अब मैं राजा बन जाऊंगा, तब अपने गांव वालों को दिखाऊंगा कि मैं निखट्टू नहीं हूँ। मुझे राजा बना हुआ देखकर मेरी पत्नी जानकी और बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे। इस नगर में जाने से पहले क्यों ना मैं इस मंदिर में सर झुकता चलूं। हे प्रभु, मुझ दुखियारी की पुकार सुन लो और मुझे गरीब से राजा बना दो। मोनू भगवान की मूर्ति के आगे खड़ा था कि तभी दो सैनिक वहां पर आए और सैनिकों ने मोनू से कहा। तुम्हें हमारे महामंत्री जी ने बुलाया है। लेकिन क्यों? इस प्रश्न का उत्तर तो महामंत्री जी देंगे। वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मोनू उन सैनिकों के साथ आगे बढ़ा। जैसे ही वह मंदिर से आंगन में पहुंचा तो महामंत्री ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और कहने लगा। आइए हुजूर, हम आपका स्वागत करते हैं अपने राजमहल में। यह महामंत्री मुझे इतना आदर क्यों दे रहा है? ये सब क्या माजरा है? मैं किसी चक्कर में तो नहीं फंसने वाला हूँ। हुजूर, आप अपने मन में किसी भी तरह की कोई शंका न रखिए। हम तो आपको एक बहुत ही ऊंचे स्तर पर बैठाने वाले हैं। ऊंचे स्तर का मतलब? हाँ हुजूर, आज से आप दौलतपुर राजा के नए राजा होंगे। राजा और यह मैं क्या सुन रहा हूँ? कहीं मैं खुली आंखों से कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? नहीं हुजूर, यह सपना नहीं है, बल्कि बिल्कुल सच है। आज सुबह की ही बात है। दौलतपुर जाकर हमारी महाराज दौलत सिंह की मृत्यु हो चुकी है। उनकी कोई औलाद नहीं थी। इस राज्य के रिवाज के अनुसार राजा की मृत्यु के 2-3 जो भी परदेसी सबसे पहले इस मंदिर में से झुकता है वही राजा बनता है। पर आप पहले परदेसी है, इस मंदिर में सर झुकता है वह राजा बनता है। और आप पहले परदेसी है जिसने हमारे इस प्रार्थना को पूरा किया है, इसलिए आप से आप हमारे राजा हैं। ज्योतिषी ने मेरे हाथ में जो रेखा बनाई थी उसे इतनी जल्दी अपना कमाल दिखा दिया। मैं तो सचमुच राजा बन गया। हुजूर, आपकी सोच में डूब गए। सोच विचार सुनिए, एक हमारे साथ महल में चलिए। वहाँ पर आपका आज ही राष्ट्रतिलक किया जाएगा। हाँ हाँ मंत्री जी, चलिए। फिर मंत्री आदर सहित
भक्त मोनू को राजमहल ले जाता है। वहां पर मोनू का राज तिलक किया गया है। महामंत्री ने सभी को बताया, नगर वासियों, आज से राजा मुनीश्वर सिंह हमारे नए राजा हैं। भाग्य बदलते ही मोनू अब राजा बन चुका था, साथ ही साथ वह आराम से अब मोनूश्वर हो गया था। जब काफी देर हो गई और रामू अपने घर वापस नहीं लौटा तो जानकी परेशान हो उठी। हे भगवान, अब मैं उन्हें कहाँ पर ढूंढूं? सारे गांव वालों से उनके बारे में पूछताछ तो कर चुकी हूँ, पर उनका कोई पता नहीं चल रहा। गांव वालों का कहना है कि उन्हें दोपहर को गांव से बाहर जाते देखा था। हे भगवान, वह कहाँ गए होंगे? वह तो ठीक तो होंगे ना? मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। उधर दूसरी तरफ मोनू राजा बन चुका था। वे यह सोच रहा था, भगवान, जैसे मेरे दिन फिरे हैं वैसे सबके दिन फिरे। अब तो मैं इस राज्य का राजा बनकर यहाँ पर राज करूँगा और अपने गांव कभी वापस नहीं जाऊंगा। कल ही मैं सैनिक को भेजकर जानकी और बच्चों को भी यहाँ बुला लूंगा और तीनों मुझे राजा बना हुआ देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। अगर जानकी और बच्चों को बुला लूंगा तो उन्हें देखकर यहाँ के लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि मैं असल में बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। नहीं, मैं उन्हें यहाँ पर नहीं बुलाऊंगा और अपना पता भी उन्हें नहीं दूंगा। जानकी ने मेरे ही घर में मुझे निकाल दिया और मेरा कितना अपमान किया था। वह मेरी पत्नी बनने के लायक ही नहीं है। अब मैं तो राजा बन गया हूँ। अब मैं किसी देश की राजकुमारी से विवाह करूंगा।